नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज़ और मैं हूं शिवम प्रासर। आज पहुंचे हुए हैं विभूतिपुर ब्लॉक के मुस्तफ़ापुर पंचायत 1 नंबर वार्ड, जहां पे आज से कुछ दिन पहले 3 बाइक जला गया था और लाखों की क्षति हुई थी। उसके बारे में वो परिजन हैं, मैं परिजन से बात करते हैं हकीकत में क्या था। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरेश कुमार, ग्राम पंचायत मुस्तफ़ापुर, वार्ड नंबर 1। मेरा पिताजी के नाम स्वर्गीय फूचोड़ा है। मेरा पिताजी आज से लगभग 8 साल पहले 2014 लास्ट में डेथ कर गए। क्या घटना हुआ था? सर, मेरे साथ घटना पे घटना ही होते जा रहा है। मेरा पिताजी 8 साल पहले 8-10 साल पहले डेथ कर गए थे। उसी क्रम हम बहुत छोटे थे, उस क्रम में गार्जियन मेरा भैया ही थे और गार्जियन भैया भाभी वही दोनों गार्जियन थे। उसी क्रम सर मेरा घर में रहना कुछ दिन ठीक ठाक से रहे, उसके बाद घर में रहना मुश्किल हो गया। तो मैं घर छोड़ के दलसिंहसराय रहने लगा। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई खर्चा भी नहीं देते थे, उसी वहीं रहते थे। और उसके बाद जब मैं लॉकडाउन में घर आया तो मेरा भैया भाभी खाना पीना सब बंद कर दिए। उसके बाद बोले कि हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, कि हम अलग रहेंगे। तो हम बोले से अगर आप लोग नहीं साथ रखिएगा तो हम क्या करेंगे, हम हो जाएंगे अलग। तब पूरा गांव समाज के लोग अलग मेरे को कर दिए। वो बोले कि नहीं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद बोले कि मेरे पास 8-10 लाख रुपया मेरे पे ड्यूज है, वो देगा तब हम सारा चीज़ तुमको देंगे बांट के। तो मैं बोला कि मैं तो जानता नहीं हूँ क्या ड्यूज है नहीं ड्यूज है। मेरा घर का पापा जी थे तो उस समय बहन की शादी भी किए और 3-4 बीघा ज़मीन भी लिखा है, और मेरे भैया 5 साल में कुछ भी नहीं किए। तो मैं उनसे पूछे कि आप तो कुछ किए भी नहीं, इतना ड्यूज काहे आया? तो बोले कि नहीं, हम खर्चा किए हैं, हम अपना खेती बाड़ी किए हैं, उसी में ड्यूज हो गया है। तो वो बोले कि जब तक ड्यूज नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं देंगे बांट के। तब पंचायत के सभी लोग फैसला किए तो घुंटुल मंडल का ड्यूज देखा गया। आज से 2 दिन पहले क्या घटना हुआ था, उसके बारे में बताइए। आज से 2 दिन पहले उस क्रम सर, आज से सर वो मेरे को 2 जनवरी को कॉल किए और बोले कहाँ हो? तो हम बोले कि घर पे हम नहीं है। तो बोले क्या से घर पे नहीं है तो घर पे नहीं आएगा? बोले कि हाँ आएंगे, 10 तारीख तक हम आएंगे। तो बोले कि नहीं नहीं, तुमको घर पे आने का कोई ज़रूरत नहीं। हम बोले क्यों? तो वो बोले कि इसे जब तक तुम अपना ससुर से 4 लाख रुपया मांग के हमको नहीं देगा तब तक तुमको दोनों को घर पे नहीं रहने देंगे। तो हम उसको कुछ नहीं बोले, बस उतना ही पे फ़ोन काट दिए। इतना बात हमको बोल दिए, उसके बाद फ़ोन काट दिए। उसके बाद हम कुछ नहीं किसी को बोले। उसके बाद हम रहे तो फिर 4 तारीख को घटना घटा कि रामविलास राय को घर पे जाके गोली बंदूक छोड़ने लगा। उसके बाद सब मुखिया सरपंच लोग गए, तब तक करकट पे अपना छत पे चढ़ के करकट पे सारा चीज़ उनका करकट फोड़ दिया। फोड़ने के बाद जब वो थाना आए उसको ले गए, तब 1 बजे रात को, करीब 4 तारीख को 1 बजे रात को हमको कॉल आया। कहाँ से? वो भैया का फ़ोन आया तो हम सोए हुए थे। भैया तो थाना में थे। हाँ, थाना में थे, तब पर भी उनके पास मोबाइल था। उनके मोबाइल से मेरे नंबर पे फ़ोन आया। अब देखिए, विभूतिपुर थाने में जो हाजत में जाते हैं कैदी, उनके पास मोबाइल रखा जाता है। जो इसका सच्चाई उनके भाई बोलते हैं, जो उनको 1 बजे रात में कॉल गया था। और कॉल पे क्या बोले थे? वो कॉल किए तो उस समय हम सोए हुए थे, उनका कॉल हम नहीं रिसीव कर पाए। नहीं, भैया का क्या नाम है? भैया का नाम सुबोध कुमार राय हुआ। तो उनका कॉल मैं नहीं रिसीव किए। तो वो मेरे बहन को फ़ोन किए थे, एक बहन मेरा रमैया में रहती है, उनको फ़ोन किए थे। तो सुबह में जब मैं उठा तो मेरा बहन बोली कि भैया जेल में गए हुए हैं। तो हम बोले कि क्या बात हुआ? तो सारा बात हमको बताई। उसके बाद वो भैया बोले कि तब हम फ़ोन नहीं उठाए तो मेरा भैया बहन को बोले कि इसे मेरा घर में 5 लाख रुपया था, वो सब ले लिया, तुम आके यहाँ गवाही दो। मेरे पास एक व्हाट्सएप पे आवेदन किए कि मेरे घर पे 50 आदमी आके घर लूट लिया और मेरे घर से 5 लाख रुपया ले गया। 2 दिन पहले की क्या घटना है वो बताइए। 2 दिन पहले जब सर हम यहाँ नहीं रहते थे, हम जब पटना रहते थे तो मेरे को मम्मी फ़ोन की और मम्मी बोली क्या से तुम्हारा घर का ताला उला तोड़ दिया गया है। इसी क्रम हम आ रहे थे तो पता चला कि संतोष ओल व्यापारी का भी आज गाड़ी वो छीन लिए हैं। उसी क्रम हम लोग घर पे गए और मुखिया सरपंच को, घर पे जाने से पहले मुखिया सरपंच को सारी बात बताए। तो मुखिया सरपंच बोले क्या से आप लोग ठीक है चलिए घर पे, हम लोग आ रहे हैं। उसी क्रम हम गए
जैसे ही घर पे पहुँचे बस वो एगो पिस्तौल उनका बेटा पत्नी रखी हुई थी और वो एगो कत्ता रखे हुए थे, बस काटने उठने लगे। बोले कि तुम लोग को कौन बुलाया, तुमको उसी दिन बोले थे नहीं आने के लिए, तुम भागो यहाँ से। बस हम लोग भागे, उसी क्रम हम लोग पिस्तौल उस्तौल चलाने लगा, उसी क्रम हम लोग जान बचा के भागे और भाग गए। तो भागते भागते बोल रहे हैं अगर तुम अभी भाग गया है लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा भाभी बोली तुमको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुमको हम मर्डर कर देंगे, काहे कि तुमको मर्डर हम कर ही देंगे, काहे कि तुम हमसे हिस्सा लेने वाला हो गया है। 5 साल घर का गार्जियन हम रहे, सब चीज़ हम किए, तुम हमसे हिस्सा लेगी। तो वो कुछ किए भी नहीं है, जहाँ तक डीड भी किए और मम्मी से ज़मीन बेच के कर्जा भी सधा लिए है, कर्जा सारा पैसा वही लिए थे। 3 बाइक जो जल के राख हुआ है, ये किनका था और क्यों आए थे आपके घर पे? वो एक ओल व्यापारी के थे जो सुबह में छीन लिया गया था। उसी क्रम हम आए और मेरा बहनों भी आए थे। मेरा मम्मी को 3 दिन से खाना वाना नहीं खाने देते थे, तो आए थे घर पे, हम भी आए थे बाहर से घर पे। और घर पे आने के बाद उनको गए, बस वो गोली बंदूक चलाने लगे, उसी क्रम हम भाग गए कि बस मेरा बाइक जला दिए। किनका बाइक था? एक संतोष कुमार ओल व्यापारी का था, एक मेरा बहनों का था, एक मेरा सारू वाला बाइक था। तो फिर आपने इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ के जो वर्तमान में जो थाना अध्यक्ष महोदय उनके पास जाके दिए थे? हम आए थे हम जिस दिन बाइक जला उससे 1 दिन पहले मेरे मम्मी को खाना पीना नहीं खाने दिया जाता था, तो हम गए थे और एक आवेदन नवीन सर को हम लिख के दिए कि मेरे साथ ऐसा घटना, मेरा घर का ताला उला तोड़ दिए हैं और मेरे साथ घटना घट रहा, हम घर पे मेरे पति पत्नी को नहीं रहने देता। जब मैं शादी भी करके आया था 27 जनवरी 2022 में, तो मेरा जैसे ही घर पे पहुँचे तो मेरा गाड़ी जो था उसको पूरा रॉड से चूर चार दिए। उस समय भी हम आवेदन दिए थे थाना को, और उससे पहले भी कई बार हम आवेदन दिए थे थाना को, लेकिन आवेदन रख देते थे, मेरे पास कोई रिसीविंग भी नहीं देते थे। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? रिसीविंग वो नहीं देते थे। और उसके बाद उस दिन भी हम आवेदन दिए और नवीन सर बोले कि इस मामला में जांच में जाएगी, मेरा टीम जब उधर जाएगी तो जांच करेगी, लेकिन उस नवीन सर जांच में नहीं आए और जब भाग गया तो मेरा सारे गाड़ी में आग लगा दिए। आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मेरा क्या रहेगा, मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं थाना में भी आवेदन देता हूँ, गांव समाज सभी लोग को देता हूँ, लेकिन वो उस गांव के किसी को बात ही नहीं मानते हैं। और थाना में आवेदन कई बार दिया हूँ, लेकिन थाना लोग इस बात को एक्शन ही नहीं लेता है। और जिस समय हम भाग रहे थे गाड़ी छोड़ कर, उस समय दोनों पति पत्नी बोले कि तुम्हारा मौत आ गया, तुमको अब हम जीने नहीं देंगे, तुमको बहुत जल्दी, अभी तुम भाग गया लेकिन तुमको बहुत जल्दी तुमको मार देंगे। वो दोनों पति पत्नी हमको कभी भी मार सकते हैं। आप थाना से क्या अपेक्षा करते हैं? थाना से हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए और हमको न्याय मिलना चाहिए। आप कई बार आवेदन दिए, उसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या कीजिएगा आप? तो कई बार आवेदन दिए हैं और अब थाना प्रभारी नहीं सुनेंगे तो हम समस्तीपुर एसपी डीएसपी को भी हम आवेदन देंगे। अगर एसपी डीएसपी इस बात को नहीं सुनते हैं तो कभी भी मेरा भाई मेरा भाभी कभी भी हमको मार सकती है। अगर कोई लोग नहीं सुनेंगे तो मेरे पास कोई नहीं, एक मेरा पत्नी है और एक मेरी माँ है और हम हैं। अंतिम में नहीं होगा तो एसपी के ऑफिस पे जाके हम लोग खुद आत्महत्या कर लेंगे, क्या कर पाएंगे। अगर कोई लोग नहीं करेंगे तो हम एसपी ऑफिस पे जाके। चलिए, मैं यहाँ के विभूतिपुर प्रशासन है उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये जाके आत्महत्या करेंगे, ये और इनकी पत्नी और इनकी माँ। कहाँ पे जाकर आत्महत्या कीजिएगा? एसपी ऑफिस पे। क्योंकि थाना लोग सुनते ही नहीं है। मैं कई बार आवेदन दिया, सुनते ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा। ये कौन है नवीन बाबू? मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक दर्द क्यों नहीं सुन रहे? एक छोटा भाई का दर्द क्यों नहीं सुन रहे हैं? दिन मेरा बाइक जला गया, उससे 1 दिन पहले उनको जाकर आवेदन दे दिया और वो अथी किए भी नहीं। और थाना पे और आग जला दिया, बाइक जला दिया। उसके बाद उसी क्रम एक मेरा बहनों आ रहा था, उसको बोला कि यही आग जलाया है और उसको भी लेकर चल गए। वो रास्ते में ही थे? हाँ, रास्ते में आ रहे थे। महेंद्र मुखिया घर से हल्का आगे बढ़े थे, एक मनवा वहीं पे बढ़े थे कि बस उसी में उनका मामू साथे था, वही रहे थे कि बोले कि यही आग लगाया। और थाना प्रभारी बिना सोचे समझे उसको भी लेकर चल गए। और थाना को जब मेरा गाड़ी में आग लग गया, जब भागे हमको पता चला तो 112 नंबर पर कॉल किए, तब थाना आए तो उसके बाद उनको ले गए। अब उनके घर पे गए, कोई जनता को जाने भी नहीं दिए घर पे। आप 10 मिनट रुके, क्या किए नहीं किए वो मुझे पता नहीं। उसके बाद मेरा बहनों एक आ रहा था, उनको भी लेके चल गए। और थाना पे जब बहनों को छुड़ाने के लिए कुछ आदमी गया तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं वो पागल है, पागल कह के उनको थाना पे जाता है, छोड़ देता है।
कोई कार्रवाई उन पे होता नहीं है और पागल पागल करके छोड़ देता है। घर गांव में आता है तो बहुत आतंकवाद फैलाता है। चलिए, मैं यहाँ के जो थाना प्रभारी से उनसे कहना चाहता हूँ इनको न्याय मिलना चाहिए या ना, ये मैं यहाँ के जनता से भी पूछना चाहता हूँ और जो यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ इनको उचित न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।